विपक्ष वो था जो रोड पे बैठता है, विपक्ष वो है जो महिला खिलाड़ी अपने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है, उसको लट बसता है, वो विपक्ष है। विपक्ष वो है जो लोगों को मुंह पर मुंह दिया जाता है, वो विपक्ष है। विपक्ष वो है जिसका बलात्कार कर दिया जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता, उसके वकील तक को भी मार दिया जाता है। विपक्ष वो है जो अपने अदालतों में भी कोई जाता है न्याय के लिए, उसको भी गोली मार दी जाती है। तो क्रांतिकारी जाग चुके हैं। तू जो कर रहा था ना विपक्ष का डब्बा गोल, डब्बा गोल नहीं, तेरे इस गटर का क्रांतिकारी ढक्कन पैक कर देंगे बेटा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आज हम बातचीत करने वाले हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से संसद में जब राहुल गांधी को बोलना था तो उस दिन राहुल गांधी जी कुछ बोले नहीं। जब बीजेपी ने स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे का नाम सामने रखा, उसके बाद आज 9 अगस्त को राहुल गांधी जी बोलते हैं और तकरीबन 38 से 40 मिनट जो है भाषण देते हैं। अब देखते हैं कि इस पर जो है नंदा भाई राजपूत जी क्या कहते हैं। कुछ मैं आपको मुख्य बिंदु जो है बता दूं कि राहुल गांधी जो है मणिपुर से संबंधित जो है बात करते हैं। वो कहते हैं कि मणिपुर में जो है सरकार इतने दिनों से क्यों कुछ नहीं कर पाई, ये सवाल तो उन्हें उठाया ही, और साथ में ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री जो है वो रावण की तरह है। तो क्या प्रधानमंत्री की रावण से तुलना करना सही है? आइए पूछते हैं नंदा भाई राजपूत जी से। जी, क्या आपको लगता है सर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी, ये कहते हुए कि जिस प्रकार से रावण के साथ मेघनाथ रहते थे और कुंभकर्ण रहते थे, वैसे इनके साथ जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है अमित शाह और अडानी रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी क्या है, रावण है, क्या है, ये इनकी सोच है। ये मुझे नहीं लगता है किसी किरदार से बाहर निकलते हो। रामायण में घुसे हुए हैं, इस रामायण ने देश को लूट लिया है। उसी के किरदारों में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, और ये कह रहे हैं कि भाई ये रावण लगते हैं, और अडानी और अंबानी इसके बारे में बोलते हैं कि इनके साथ रहते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि रावण के साथ जो कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, वो कौन था? वो रावण का एक भाई था और एक औलाद थी उसकी। तो अब ये देखना जरूरी है कि अडानी अंबानी में से भाई कौन है और उसकी औलाद कौन है नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी को ये भी बताना पड़ेगा जरूर, समझे? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है ये नाटक नोटंकी है। वो इस कहानी किस्सों से बाहर आओ और देश की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जिनकी सुविधाओं की ज़रूरत है, मणिपुर पर मजाक बनाने पर लगे क्या आप गए या ये नहीं आए, इससे क्या देश राष्ट्र मजबूत हो जाएगा? क्या उन बहन बेटियों की जिनकी इज्जत लूटी है वापस आ जाएगी? और तुम्हारे नौटंकी जो चल रहे हैं, कभी सदस्यता चली जाती है, कभी आ जाती है। क्यों फेम में सिर्फ तुम ही लोग दिखते हो और भारतवासी नहीं दिखते? जिन बहन बेटियों की इज्जत है, अस्मतें लुटती हैं, वो नहीं दिखते। जो रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं वो नहीं दिखते हैं, समझे? जो भुखमरी के कंगार पर खड़े हैं वो नहीं दिखते तुम्हें। जो महंगाई से महामारी हो रही है वो नहीं दिखता तुम्हें। बीमारी के लिए लोग तरस रहे हैं, ये नहीं दिखता। मगर दिखता है तो सिर्फ राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये देश नहीं है, ना राहुल गांधी ये देश है। देश है देश के 140 करोड़ देशवासी। इनमें से कोई भी देश में से देश का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति भी बन सकता है, बशर्ते ये हो कि राष्ट्र हित में कौन काम करेगा। राष्ट्र हित में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी दुकानें, जैसा कि आपने कहा कि दुकान की बात चली कि दुकान चला रहे हैं, कोई मोहब्बत की दुकान चला रहा है, कोई व्यापार की दुकान चला रहा है। भाई ये देश दुकान नहीं है, ना व्यापार की दुकान है ना मोहब्बत की दुकान है। दुकान नहीं है देश। देश होता है, और जो दुकान चलाते हैं ना देश को, वो व्यापारी ही होते हैं। चाहे मोहब्बत की दुकान चलाएं चाहे व्यापार की दुकान चलाएं। तो ये व्यापारी की दुकान चलाने वाले हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। अब रही बात, मैंने एक बार कहा था कि एनडीए, इनका एक दल है एनडीए। एनडीए का मतलब मैं स्पष्ट बोलता हूँ, एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस। ये देश को बेचने वाले डीलरशिपों का दल्ला अलायंस है। दूसरा इन्होंने बना दिया, जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कि इंडिया बट रही है, उस इंडिया की बात नहीं है भाई। ये तो तुमने इंडिया बनाया है। जो कौन सा इंडिया बनाया है ये जान रही हो ना आप? इन्होंने कौन सा इंडिया बनाया, गठबंधन वाला? इंडिया का मतलब क्या है? एनडीए का मतलब तो है नेशनल दल्ला अलायंस, और इंडिया का मतलब है इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन। ये है ये इंडिया का मतलब, समझे? दोबारा देख लो इसको, समझे? दूसरा दोबारा बता रहा हूँ, इंडिया का मतलब इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन।
लेकिन हम भी इतने इरिटेशन में हैं कि हम सत्ता पे हुकूमत में कब आएँ, समझे नहीं, कब इनकम तैयार करें, कब दलाली खाएं। ये भी दलाल हैं। अगर ये लोग सही होते ना, हमने देखा पहले कि कांग्रेस की सरकारें रही, हम उसके खिलाफ बोले, उन चीज़ों को करा, तब देखा ही इनकी तानाशाही दिखी। यही राहुल गांधी संसद में कागज़ फैल के फेंक देते थे, इतना अहंकार था। तो आपको क्या कहा जाता उस टाइम? आज वही अहंकार, उससे भी भयंकर अहंकार नरेंद्र मोदी में है, अमित शाह में है, स्मृति ईरानी में। क्योंकि देश के वासियों को जनता को जनता नहीं समझ रहे, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, माताओं बहनों को बहन नहीं समझ रहे, उनकी इज्जतें लूट रही हैं, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, देशवासियों के भूखे मर रहे हैं। धर्म और मजहब और जात और पात के नाम पे एक आतंक बज रहा है देश के अंदर। तो आज स्थिति है कि हर आदमी डरा हुआ है। अभी देखा नूह में, तुमने नूह में जो दंगा कराया, वो क्या चल रहा था, क्या निकाल रहे थे वहाँ? कौन सी यात्रा निकाल रहे थे, बताना जरा। शोभा यात्रा। शोभा यात्रा नहीं थी मैडम, वो देशवासियों की सब यात्रा निकालने की तैयारी थी। दंगा कराते, शोभा यात्रा निकालनी थी तो भूतनी के हो मणिपुर में निकालते थे, हैं? और मणिपुर में यात्रा नहीं निकाली तो वही यात्रा थी मणिपुर में, जो देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा रहे थे उनको, वो शोभा यात्रा थी तुम्हारी। बहन बेटियों को गुप्तांगों में उंगलियां डाल लेते, वो शोभा यात्रा थी तुम्हारी। एक पूर्व सैनिक की धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करके घुमा रहे थे, ये तुम्हारी शोभा यात्रा थी भूतनी की हो। ये सब यात्रा निकालने की तैयारी। और जो कहते हैं कि दंगा हो रहा है, किसके नाम पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ से लोग आते हैं? हरियाणा की स्थिति आप देख रही हो क्या है? हरियाणा में त्राही माम हो रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। और कहाँ पर ये यात्रा निकाल लेते, कौन सी सब यात्रा निकाल लेते? नूह में, वहाँ निकाली जहाँ 80-85% मुस्लिम लोग हैं, जानबूझ के निकाली। और उसमें ना मुस्लिमों ने दंगा करा, जहाँ वहाँ के जो दूसरे संप्रदाय हैं उन्होंने कोई दंगा नहीं करा। इन्होंने यात्रा निकाली, एक सुनियोजित ढंग से निकलवाई, और उसमें अपने ही लोग, भारतीय जनता पार्टी, एक इनका एक संगठन है, आतंकी संगठन आरएसएस। आरएसएस का मतलब बता देता हूँ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ और राष्ट्रीय शैतान संघ। समझे, उन शैतानों का एक आतंक है। वही आतंकी 100 आतंकी घुस गए इस शोभा यात्रा में, जो सब यात्रा बदलने वाले थे। वही आधे टोपी लगा के आ गए 50 आदमी, वही 50 आदमी भगवा डाल के आ गए, वही पत्थरबाजी कराए। ये लोगों का काम है, यही काम दिल्ली में करा इन्होंने। तो इनका आतंक बचवाने का काम, इस देश की आवाम, देश की जनता थक चुकी है इन दोनों के शासनकाल से, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। ये देश को लूट रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं देशवासियों, हर आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप क्यों डरते हो इनसे? इन कमीनों से इनकी ओर मत देखो, ये देश को कुछ नहीं देने वाले। ये अभी रो रहे हैं और कल बन जाएंगे तो मजाक उड़ाएंगे, जैसे वो उड़ाता था जब नोटबंदी की लाइन में देश की जनता लगती थी तो उड़ाता था वो मनोज तिवारी। बीमारी देश की, समझे, गटर की बीमारी। और वो क्या कहता है, वो देखा उसके बारे में? भाषा, मेरी भाषा पे लोग सवाल उठाते हैं कि नंदा भाई आपकी भाषा ठीक नहीं है। उसकी भाषा देखी आपने? किसकी? तुम्हारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की। मनोज तिवारी नामर्द कह रहे थे। कौन नामर्द है? नामर्द कह रहे थे इंडिया अलायंस, यानी विपक्षियों को नामर्द कहा था उन्होंने। हाँ, तो उसको लगा अबे क्या करा तुमने, विपक्ष वालों, नामर्द हो तुम, ये क्या मीठा है? अबे मीठा है क्या तू? तुझे मर्दानी क्यों नामर्दानी ऐसे भी काम करता है, हैं? यही काम करने के लिए संसद भवन में गया है तू? यही मर्दानगी देख रहा है, नामर्दानगी और मर्दानगी? समझे, काम बता, तूने काम क्या किया संसद भवन में जाके, है? या फिर वही बन गया तू, ताली बजाओ जब देख रहा कौन नामर्द है और कौन मर्द है? अबे आरएसएस के ही रहोगे तुम। आरएसएस का एक और नाम याद आ गया तुम्हारी बात पे, आरएसएस का मतलब भी है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। मीठा है क्या? अबे समझे, समझ रहा है मेरी बात? हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया। हाँ, बागेश्वर का तू चेला, ठीक है, मुंह में दे दूंगा केला, समझ गया? अब बात सुन ले। और एक और आगे मैं जहाँ जा रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो क्या कहते हैं जब वहाँ जाते हैं राजस्थान क्या कहते हैं? आपने देखा मैडम कैसे इशारे करते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये ब्रह्मांड का ब्लैक होल है और ये मोदी जी ने मिसाइल छोड़ दी इसमें और ठप्पा लगा दिया। ये कौन सा डब्बा गोल है भाई? मैं भूतने क्यों, ये भाषा है तुम्हारी, है?
डब्बा खोल करोगे तुम? यहाँ क्रांतिकारी जाग चुके हैं, जाग चुके हैं, जाग चुके हैं, जाग चुके हैं। और देश के अंदर क्या कर रखा है तुमने? देश में पूरे में कीचड़ 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 कीचड़, गटर खोल रखे हैं तुमने गंदगी के, और सोचते हैं कमल खिल जाएंगे। अब देश में बदबू होने लगी है, लोग नाक बंद करने लगे, सर में दर्द होने लगा, हवाएं खराब हो गई हैं। भूतनी क्यों? क्रांतिकारी जाग चुके हैं। तू जो कर रहा था ना विपक्ष का डब्बा गोल, और डब्बा गोल नहीं, तेरे इस गटर का क्रांतिकारी ढक्कन पैक कर देंगे बेटा, ढक्कन। ये ध्यान रखियो। तो ये और बता देता हूँ मैडम, इसकी भाषा पे ही आ गया हूँ। तो भाषा में क्या करता है आपने देखा हो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैसे करता है? ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अबे तेरी कौन सी दीदी है, खो गई? किस सी दीदी को ढूंढता है तू? है मंच पे बोलता है, कौन सी दीदी है तेरी, किसको ढूंढ रहा है? समझे? और फिर मंच से क्या बोलता है? इसकी भाषा, कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा। ये कौन सी भाषा है? अबे चल मान लिया हो तो कांग्रेस की बेवा, मगर तेरी तो सुहागन है, उसे बेवा बना क्यों घुमा रहा है? उसको भी सरपरस्ती दे, घर में सम्मान दे, इज्जत से रख, या मन की बात करता रहेगा? अबे भूतनी वालों, तुम्हारे बीवी बच्चे होते तो तुम्हें पता चलता महंगाई क्या होती है, भूख क्या होती है, लाचारी होती क्या है, गरीबी क्या होती है। और किसी के बच्चे जब धार्मिक उन्माद में मारे जाते हैं तो उनकी माँ के कलेजे कैसे पड़ते हैं, बाप कैसे रोते हैं। भूतनी क्यों? बेऔलादो, नपुंसको, हिजड़ो, देश को बर्बाद करने पर लगे हुए लोग। न्याय की उम्मीद में, न्याय की उम्मीद में किसान आंदोलन होता है तो न्याय की उम्मीद, महिला खिलाड़ियों का आंदोलन न्याय की उम्मीद, कहीं भी बैठ जाए तो उनको कहते हो आंदोलन जी भी। स्थितियाँ ये हो जाती हैं कि तुम कानून गलत गलत ठोकते हो। देश के ऊपर जीएसटी जैसे कानून ठोक दिए तुमने, खाद्य पदार्थों पे लगा दिए। जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स, समझे? और जब किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, तुमने तीन काले कानून थोपे देशवासियों के ऊपर। लोग चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहे। बस स्थितियाँ क्या है आज देश में बुरी हैं। कहीं पर किसी को भी मार दिया जा रहा है, जाति और धर्म देख के टारगेट किया जाता है, सुरक्षा गार्ड मार देते हैं, और ये कहते हैं मोदी और योगी को वोट दो, और देश में रहना मोदी योगी कहना होगा, और गोली मार देते हैं। और कोई दूसरा सुरक्षा गार्ड बचाता उसको भी गोली मार देते हैं। तो कौन है ये? कहाँ से आतंकी भर रखे हैं? कहाँ से ये सुरक्षा गार्ड है? किसने भरे मेंटली डिस्टर्ब लोग? और किसने भरा, उसको क्यों नहीं करा? और जब इतना मेंटली डिस्टर्ब था तो सरेंडर इतनी आसाम से कैसे हो गया? सरेंडर कर लिया, उसको आराम से हो गया। सालों तुम पे गोली नहीं चलाई इसने, सिर्फ गरीबों पे चला दी, शरीफों पे चला दी, विचारों पे, धर्म मजहब का एंगल देख के। इससे नहीं होता। आज स्थिति देश में खराब है। पर आप जो राहुल गांधी जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि संसद में अभी पहले वो जो कागज फाड़ दिया करते थे, अभी जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन संसद में अब तो वो खुद कह रहे हैं कि मणिपुर वो गए थे, रिलीफ कैंप्स में का जायजा लिया था, जो माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियां खोई हैं उनसे बातचीत की थी। तो यानी कि उन्होंने मणिपुर में जितना विपक्ष से हो सकता था, जितना राहुल गांधी से हो सकता था, उन्होंने किया। इस पर आप क्या कहें? देखिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये उनका अपना विषय, राजनीति कर रहे हैं। कितना रो लिए हम, कितना रोए हैं, हमें दर्द है। तो विपक्ष के तौर पर तो इतना ही कर सकते थे ना वो। विपक्ष के तौर पे क्या कर रहे हैं? नाटक चल रहा है सब। सब विपक्ष और पक्ष जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। विपक्ष कौन है? विपक्ष तो वो थे, विपक्ष तो उनको समझ रखा है जिनको नंगा घुमाया वो विपक्ष था, उसकी जिसकी इज्जत लूटी वो विपक्ष था इस देश का। ये पक्ष और विपक्ष तो एक है भूतनी के। विपक्ष वो था जो रोड पे बैठता है, विपक्ष वो है जो महिला खिलाड़ी अपने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है, उसको लट बसता है, वो विपक्ष है। विपक्ष वो है जो लोगों को मुंह पर मुंह दिया जाता है, वो विपक्ष है। विपक्ष वो है जिसका बलात्कार कर दिया जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता, उसके वकील तक को भी मार दिया जाता है। विपक्ष वो है जो अपने अदालतों में भी कोई जाता है न्याय के लिए, उसको भी गोली मार दी जाती है। विपक्ष वो है जो सिक्योरिटी और सुरक्षा में भी हो पुलिस की, तब भी वो मारा जाता है और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। विपक्ष वो है। विपक्ष देश का, देश की आवाम और जनता बनी हुई है। और ये दोनों पक्ष और विपक्ष दो पार्टी, दो जो चक्की के पार्ट हैं वो बने हुए हैं। और विपक्ष मतलब कि देश की जनता को उसमें डाल रहे हैं, गेहूं की तरह दोनों पीस रहे हैं रगड़ रगड़ के और खा रहे हैं देशवासियों को। उतनी बालों ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक बात ध्यान में आती है, एक बात ध्यान में आती है मेरे, कि अब इतनी स्थितियाँ खराब हो गई, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो गई है, समझे नहीं? वो मैं आपको क्या कहूँ, मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा। मतलब इतना देश में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी, लूट, अत्याचार, बलात्कार
और इसको भी चमत्कार पेश करके बताते हैं। वो बाबा बागेश्वर को देखा, वो क्या कहता है बहनों और माताओं के बारे में, ये भी तुम जानती हो। अभी कहाँ गया था? लंदन। काहे से गया था मैडम? किससे गया था लंदन? पैदल गया था क्या? आप मुझे बताओ कैसे गया होगा वो लंदन? उड़ के गए, हवाई जहाज से गए? हवाई जहाज से गए। अबे वो भूतनी के, इधर इधर आ, तुझे बताऊं, तेरे पास तो हनुमान आता है, राम भी आ जाता है? हवाई जहाज तो विज्ञान ने बनाया, तेरे चमत्कार ने क्या बनाया? भूतनी के हनुमान को बुला लेता, उसके कंधे बैठ के पहुंच जाता वहां, चूतिया बनाता है। कहाँ है तेरा चमत्कार? तू बता तेरे चमत्कार ने क्या क्या? अबे जिस गाड़ी में 4 पहिए के मैं घूमता हूँ वो विज्ञान ने दिए, तेरे चमत्कार ने क्या दिया? जिस वाईफाई और फोन की तू बात करता है वो भी विज्ञान ने दिया, तेरे चमत्कार ने क्या दिया रे? ये बता। ईंट पत्थरों को देवियां बताते हो, पुजवाते हो, और जो जिंदा बहन बेटी उनकी इज्जत लुटवाते हो, भूतनी क्यों? ये तुम्हारा हिंदू राष्ट्र है, ये राम राज्य है। यानी कमाल है, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मैं कहता हूं फिर के अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही। अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, बदतमीज बनना पड़ता है। अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है। यही हुआ किसान आंदोलन में, 850 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बताना पड़ा कि हम सही आंदोलन है, हम आंदोलन जीवी नहीं, अपने अधिकारों के लिए बैठे। तब इस भूतनी वाले की आंख खुली, तब इसने अपने कानून वापस लिए। उसके बाद भी एमएसपी का रेट, हमारी लागत और मेहनत का उचित दाम नहीं मिल रहा, किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम नहीं मिल रहा। फिर मेरे को याद आता है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिस कमीने को दिया था देश की सुरक्षा का ठेका, उसी कमीने के हाथों में खूनी खंजर देख भी लिया। तो ये थे नंदा भाई राजपूत जी, क्रांतिकारी, और इनसे हमने बातचीत की मणिपुर के मुद्दे पर और किस प्रकार से उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए, ये सब आपने देखा। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस प्रकार से देश में जो है आतंक का माहौल बना हुआ है, किस प्रकार से भुखमरी, महंगाई जो है जैसे मुद्दे हैं, इन पे भी बातचीत करने की जरूरत है। आखिरी में नंदा भाई जी आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी देशभक्त भाइयों को जिंदाबाद करता हूँ हाथ जोड़कर। ये चैनल मेगा हिंदुस्तानी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बढ़ाओ। मैं इस पर लगातार आता रहूँगा, और अभी शुरू किया है। और ये बच्ची बड़ी मेहनती है, अच्छी एंकर है। हम ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रोज़गार की स्थिति कमज़ोर है, आप जान रहे हो। ये बच्चे देश की, राष्ट्र की अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छी मार्क्स में कौम की है, लड़की पढ़ी लिखी है, मगर ये गोदी मीडिया में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ सरकार की जुबान इनके मुंह में डाल दी जाती। मगर ये देश की आवाज़ बन के आपके सामने आते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं इस पे चैनल पे हमेशा नजर आऊँगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी, तो ये मेरा पहला वीडियो था, और भी आगे आने वाले एपिसोड्स में जो है वीडियो में नंदा भाई जी दिखेंगे, और हम डिटेल जो एक्सप्लेनेशन भी आपको अलग अलग मुद्दों पर देंगे, पब्लिक रिएक्शन भी देंगे, और भी बहुत कुछ न्यूज़ से जुड़ा हुआ जो असली जर्नलिज्म है, जो असली पत्रकारिता है, असली मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेगा हिंदुस्तानी। धन्यवाद।